से 12th क्लास शुरू किया जा रहा है। आप लोग को 12th क्लास पास करने के बाद बहुत कुछ सपना होगा कि हमें ये करना है वो करना है। सबसे पहले तो 12th क्लास में ही सपना होगा कि हमारे कोई भैया या दीदी इतना परसेंट लाए थे 12th क्लास में, तुमसे ज्यादा लाना है हमको। दिखाते हैं 12th क्लास में तुम बोल रहा था या बोल रही थी कि इतना लाए, तुमसे ज्यादा लाके दिखाएंगे। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं कि तुम इतना लाया है, जितना हम अपने टोला का या आप जितना ज्यादा आप टारगेट सोचे होंगे कि तुम्हारे रिकॉर्ड तोड़ना है। आप लोग सोचते होंगे ना जी, सामने कहता होगा कि पढ़ रहा है ना, देखते हैं कि तू इतना परसेंट ले आता है, मेरे इतना जाने ले आता है। आप लोग कहते हैं बेटा बताते हैं तो से ज्यादा परसेंट लाएंगे तो अभी है कहाँ ना। मन में एक उतावला आता है, एक बातें आता है कि तुमसे भी ज्यादा ले आएंगे और नहीं तो अब क्या बेकार है, हमसे आएगा नहीं। देखिए हर एक इंसान वो काम कर सकता है, बस आप सोचिए और उसी रास्ते में उसी व्यू से आप उस काम को पूरा करने के लिए आप चलते चलिए, आपसे जरूर होगा। इंसान से ज्यादा बुद्धिमान इस पृथ्वी पर कोई जीव हुआ ही नहीं है। इंसान जो चाहेगा वो हो सकता है, बस चाहकर उस तरह से मेहनत करना होता है। कहावत कहा जाता है कि मान लिए तो हार वरना ठान लिए तो जीत। आप मान लीजिएगा कि हम हार गए तो आपको कोई दुनिया का आदमी कोई ताकत आपको जिता नहीं सकता। अब आप ठान लिए कि हमें जीतना है, हमें मंजिल पाना है तो पाना है, आपको कोई रोक नहीं सकता। किसी का औकात नहीं को आपको मंजिल पाने से कोई रोक दे। बस आप दूसरे के बातों में फंसिएगा नहीं, वरना अभी आप लोग में कमी क्या है। कोई कह देना कि आप नहीं पढ़ते हो या खेलते हो, या कह आप बहुत पढ़ता है, आदमी काबिल बन जाएगा, अगर आने लगेगा हम तो बहुत पढ़ते हैं, कल से पढ़ाई बंद हो जाएगा। या कोई कहेगा तू पढ़ते कहाँ करता है, तुमको पढ़ते नहीं देखते हैं, खाली खेलता है। अब वहां पे चैलेंज लगाएगा, हम देखा पढ़ाते पढ़ते हुए कितना पढ़ते हैं, उसी आदमी से धीरे धीरे लड़ाई भी कर लेता है। ये आप लोग का कमी होता है, जबकि हमें किसी से उलझना ही नहीं है। वो आपको पीछे खींचना चाह रहा है, वो तो जान ही रहा है कि तुम बहुत पढ़ता है, बहुत ज्यादा पढ़ता है, आपको चाहता है कि तुम पीछे हो जाओ, आप उसके बात में अछुरा जाइएगा, फंस जाइएगा। आपको किसी वैसे आदमी को रिप्लाई नहीं देना है जिसको रिप्लाई देने से हमें 1% भी प्रॉफिट हो या 1% भी फायदा हो। कोई आदमी कहता है कि तू नहीं पढ़ता है, कोई बात नहीं, मान लो हम नहीं पढ़ते हैं, तुमको कहने से हमको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ना है। हम पढ़ेंगे, रिजल्ट मेरा होगा, नहीं पढ़ेंगे मेरा नहीं होगा। आप पढ़ते रहिए, किसी से चैलेंज में मत फंसिए, प्रूव मत करिए अपने आप को कि हाँ पढ़ते। आप प्रूव दैट तब हो जाइएगा जब आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा ना, आपका रिजल्ट बहुत आपका टोला में, आपके गांव घर में जो आपसे जलता होगा ना, फलाना बहुत आगे जा रहा है, बहुत उसका बेटा बेटी पढ़ रहा है, आपके बाप माई से जलते होंगे। अगर आप उससे चाहे कुछ से कहता है देखो ना उसका बेटा ऐसा है, उसका बेटी ऐसा, कुछ मत कहिए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए। आईसी में आपका अभी पहला स्टेज का, आईसी में बहुत अच्छा परसेंटेज लाना। आप बहुत अच्छा परसेंटेज ले आइए ना तो उसको और जलन हो जाएगा, अरे फलाना के बेटा बड़ी बढ़िया परसेंट लाया, एगो हमारा बेटा नहीं लाया, उस दिन से वहां जलना शुरू हो जाएगा, कैसे ही ला लिया। अब इसके पीछे हम सोचते थे कि नहीं पढ़ता है, पढ़ता है, हम क्या दिखावा में पढ़ रहे हैं। कितना तो विद्यार्थी ना दिखावा में पढ़ेगा, जब मामा रिश्ता आए रहेंगे ना, मामा आए रहेंगे, फूफा फूफा बैठे रहेंगे ना, उस दिन आदम जरूर पढ़ेगा। अरे आज तो पढ़े के दिन है, आज पढ़ना ही है, क्या है आज पढ़ना नहीं, आज दिखा रहे हैं कि हाँ हमारा जहाँ गया था निर्देशन में ओकरा बेटा बेटी तो नहीं पढ़ता है, पढ़ने रहा था, दिखा रहा था। पढ़ने वाले आदमी कभी दिखाते नहीं है कि हम कितना पढ़ रहे हैं। और कुछ पढ़ाई करना है भैया, आप पढ़ते रहिए, कोई के दिखाइएगा तो दिखाने से आपका रिजल्ट बनेगा, कभी नहीं बन सकता। आपको दिखाना नहीं है, आपको पढ़ना है। कोई आदमी कहे कि हम फलाना को तो खाली खेलते रहते थे मैदान में, क्रिकेट खेलते रहता, चाहे कुछ खेलते रहता, ये पूरा अपना पंचायत में टॉप आया है, हो पीछे गया। उसको दिमाग में एक जौहर डाल दीजिए तो छोटा सोचते रह जाओ कि हम लाए कैसे हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि इसका बेटा या वो लड़का लाया कैसे, जिसको हम दिन भर क्रिकेट स्टेडियम में, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए देखा करते थे। तो आदमी खेलने के समय तो खेलने करेगा, लेकिन पढ़ने के समय तो रात में नहीं ना क्रिकेट खेल रहे थे, रात में तो पढ़ाई कचर के कर रहे होंगे बहुत ज्यादा ना। तो पढ़ने के टाइम में पढ़ाई करिए कि खेल का बात ध्यान में नहीं आए। हम बोलते हैं ना कि आप जहां रहिए वो पूरा 100% उस टाइम को फायदा में ले लीजिए। मेला गए हैं तो भरपूर मेला का मस्ती करिए, बाजार गए हैं बाजार का मस्ती करिए, घर पढ़ाई करें तो समझ के पढ़िए भी। तो जो काम में लगे हैं उसमें एकदम पूरा दिल जान लगा के काम करिए, आप उसको में सफलता प्राप्त कर ही लीजिएगा। आप चाहे जो भी काम कर रहे हो, अगर आप मेला में चल गए होंगे, मेला में चल गए, कुछ याद किया कि हमको ये लेना था या उस चीज को पसंद कर लिए, आप नहीं ले पाए किसी कारण से, अब आप आ जाइए घरे ना, तो पढ़ते ही समय वो बात याद आएगा। जिस समय आपका दिमाग अस्थिर हो जाएगा, एकदम स्थिर रहेगा, उस समय पढ़ने समय स्थिर रहता है दिमाग, उस समय आपको न सोचना है काश हम लिए होते, बहुत अच्छा रहता। पढ़ने समय बात सोच में आएगा। बताइए कोई फायदा हुआ नहीं। आप मेला गए, टाइम पास किए, सब कुछ किए, लेकिन फिर भी अफसोस आपको आ ही रहा है। तो ये सब बिना काम की चीज, आपको उसको ले ही लीजिए, या तो फिर देखते नहीं करते नहीं लेना है तो। लेकिन घरे आने के बाद आपको वो चीज सताए नहीं, अब पढ़ने के समय सताएगा तो फिर बिना काम का चीज हो जाएगा। इसलिए आप जहां पे हैं उसको पूरा एकदम मन से काम कीजिए, पढ़ाई करें तो इतना अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि बाद में अफसोस ना आए। रिजल्ट देखो ना गड़बड़ा गया थोड़ा सा के लिए, 59 पॉइंट समथिंग है, 59.8 है। काश तनी सुना भी आप 2-4 नंबर बढ़ जाता ना तो 60 यानी कि फर्स्ट तो आ जाते। ये बात कब अफसोस आएगा, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। पहले पता नहीं चलता है कि हम कम पढ़ रहे हैं कि ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन इंसान को अपने आप से, आप विद्यार्थी सभी लोगों को अपने आप से ज्यादा करना चाहिए। मान लेते हैं कि आज हम इतना सब्जेक्ट को, 2 सब्जेक्ट को मान लेते हैं बहुत मन से पढ़े, 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़े, अपने आप में ठीक लगा, हाँ आज हम 2 सब्जेक्ट को पढ़े, फिर भी अपने आप में अगले दिन के लिए मान लीजिए, अगले दिन के आप अगले दिन में है, आप उस समय ठान लेना है कि पिछले दिन कम हुआ था, उस दिन से आज और ज्यादा पढ़ना है। आप अपने आप में ये मत सोचिए हाँ इतना ही हमको पढ़ना है। कोई आदमी का टारगेट होता है कि पिछले बीते हुए दिन से अगले दिन हम अच्छा करेंगे, ज्यादा करेंगे। आपको करना है, जिसका जितना क्षमता होता है वो क्षमता जितना होता है उतना करता ही है। जैसे रामायण में देखे होंगे, एक गिलहरी पुल बनाते समय गिलहरी भी छोटा छोटा कंकड़ ढोता है। गिलहरी को रामायण में देखे होंगे कि छोटा छोटा कंकड़ वो भी ढोता है जहां पुल बन रहा होता है वहां पे।
कुछ कुछ बंदर उसको उठा के फेंक देता है, छोटा कहीं कहीं पुल बना हुआ है, एक पत्थर नहीं उठ रहा है, चला पुल बनाने के लिए पत्थर ढोने, वो जाकर राम भगवान के हाथ में मतलब चरण के पास गिर जाता है, उसको उठाते हैं, उठा के उसको देखते हैं, उसको ऊपर से सहलाते हैं, मतलब ऐसे करते हैं। आखिर कहावत में कहा गया है कि राम भगवान का जो उंगली का निशान वो ऊपर गिलहरी के ऊपर बना हुआ है, जो कभी कहीं उजला और कहीं दूसरा रंग का होता है। कहावत चाहे जो भी सच मानिए या कुछ भी है, कहा जाता है कि उन्हीं का उंगली का लकीर है। वो उस बंदर या जो भी हनुमान जो भी होंगे ना, उसको बुलाते हैं और बोलते कि देखो तुम्हारा शरीर जितना है उस हिसाब से तुम पत्थर उठा रहे हो, इसका शरीर छोटा है तो एक बहुत बड़ा पत्थर तो नहीं उठा सकता है, इसीलिए आपका औकात है तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जिसका औकात नहीं है उससे तो हो नहीं सकता, उसका जितना क्षमता है उससे तो अच्छा काम कर रहा था ना, और कोई नहीं कर रहा था, लेकिन वो गिलहरी साथे साथे काम कर रहा था। उसका समझदारी को भी सोचिए कि गिलहरी होके अब वो पुल बनाने में एक कंकड़ भी तो उठा रहा था, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो आप लोग इससे देखकर कुछ सोचिए कि जिसका जितना क्षमता होता है उससे कभी भी कम नहीं करना चाहिए, उससे जहां तक कि ज्यादा करना चाहिए। आप सभी लोग को कुछ ना कुछ मंजिल होगा कि ये करना है वो करना है, बहुत कुछ होगा, हर एक कोई का मंजिल अलग अलग होता है ना, सबको का मंजिल अलग अलग होता है। आप लोग का भी मंजिल होगा कि नहीं होगा जी? आप लोग ऐसे में बिना मतलब का तो नहीं पढ़ रहे हैं, सबका सोच होगा कि हमें ये करना है वो करना है, सबको चाहते होंगे कि हमें कुछ बनना है। आप लोग का चाहत है कि नहीं है? सभी लोग का बहुत कुछ चाहत होगा कि हमें आगे चलकर ये काम करना, चाहत है कि नहीं है? आप लोग डीसी को एसपी को जाते हुए देखे होंगे, उन लोग को गाड़ी जब देख रहे होंगे 4 व्हीलर नया नया, तो लगता है काश एक ऐसा दिन होता जब हम भी ऐसा पोस्ट पे होते, पद पे होते। आप किसी को जिस स्टेज पर पहुंच गया है आप उसको देख के बहुत खुश हो रहे, काश यहाँ तक पहुंच जाते, उसको रास्ता में किया हुआ मेहनत और उसको पैर में पड़े हुए छाले को भी एक बार जरा देख लीजिए कि मेहनत कितना किया था। केवल आप सोचते हैं कि एसपी बना डीएसपी बना, हम काश बनेंगे कहने से नहीं होता है, उस तरह के करने से होता है। अगर आप नहीं करिएगा, एक बात याद रखिएगा, जो जितना करेगा उसको उतना ही मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। पढ़ाई एक दिन न एक दिन जरूर काम आता है। आप अपने मंजिल को पाने के लिए बहुत मेहनत करिए। अगर सपोज आप चाहें कि हमको ये पोस्ट पर जाना है, एसपी बनना है, नहीं बन पाए, कोई ना कोई पुलिस जरूर बन जाइएगा। आपका सपना था बहुत ऊंचा, लेकिन ऊंचाई तक नहीं जाइएगा, चल जाइएगा तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं जाइएगा तो पूरा जमीन पर भी नहीं रहिएगा, आप ऊपर ही रहिएगा, नीचे वालों के साथ में नहीं रहिएगा। एक कहावत कहा जाता है, आपको जो फालतू बातें होता है ना या संगत, आपको संगत अच्छा बनाना होगा। जब बादल बरसात होता है ना, वर्षा के समय में बरसात होता है तो सभी कौवा होता है या तितलियां होती है, सभी कोई अपना अपना जगह ढूंढने लगता है कि हम कहां जाके छिप जाएं। वहीं पे बाज अपना जगह नहीं ढूंढता है कि हमें छिपना कहां है। बाज कहता है कि बरस रहा है बेटा तू बरस ले, हम तोरों से ऊपर इतना चल जाएंगे कि तू बरसते रहे, कोई परवाह नहीं पड़ेगा। बाज बादल को चीर फाड़ कर पूरा ऊपर पहुंच जाती है, उसमें क्षमता है। सभी पक्षियां लुका जाती है, छिप जाती है, लेकिन बाज छिपता नहीं है। बादल से भी ऊपर चल जाता है, बोलता है बेटा तू बरसते रह, कितना बरसना, तोहरा से भी ऊपर आके बैठे हैं। आप लोग को भी ऐसे करना चाहिए। कोई आदमी आपको टारगेट देता है और टारगेट पड़ोसी देता है, आपको पड़ोसी, आपको या तो फिर आपके गार्जियन को, तेरा औकात कितना है तो हमारा बराबरी में आ जाएगा, आपको टारगेट दे रहा है, वो आपको लड़का रहा है तो हमें बराबरी में आओ, तो फिर इंतजार करो जरा सा। आप उसको टारगेट नहीं, आप उसके जैसा करने लगते हैं। कैसे? तो टारगेट का तुम्हारे बराबरी में आना, तुम्हारे जैसा करते सबसे गलती बात। उसके जैसा मत करिए, किसी के जैसा करने से आप उसके बराबरी हो पाइएगा, नहीं तो कम हो जाइएगा, कभी ऊपर तक नहीं जा पाइएगा। तो ठीक है, तो से ऊपर हम जाके दिखाएंगे, तू बस जितना बढ़ना बढ़ ले। अभी तुमको मौका बढ़ने का, जब हम बढ़ेंगे ना तो तुमको सोचना पड़ेगा कि वो आदमी के बराबरी अब हम करें कैसे, सोच नहीं सकता। तो आप कभी भी कोई टारगेट देता है तो उसके टारगेट को नजरअंदाज कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना मेहनत कीजिए कि आप उसका टारगेट से कई गुना ऊपर चले जाइएगा। अभी आप कितना लोग सोचते होंगे ना कि हमारे पिताजी तो गरीब है या हमारा फैमिली ऐसा है, नहीं पढ़ पाते हैं, घर पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है। भैया जिसके पास सब व्यवस्था होता है ना वो नहीं पढ़ता है, सब व्यवस्था होगा वो पढ़ेगा। जिसके घर में सोफा होगा, जो 4 व्हीलर से या बाइक से या हमेशा घूमते रहता है या पढ़ने आएगा, बाइक से आएगा, 1 घंटा लेट से आएगा, क्या उससे ये सब टारगेट पूरा होगा? वो सब लोग पढ़ते नहीं है, वो सब दिखावा करते हैं। पढ़ता गरीब लोग है, सोचता है कि इस गरीबी से मात्र हम निकल सकते हैं, मेहनत करके पढ़ाई करके निकल सकते हैं, और आपके घर की स्थिति को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। अब कोई निकाल भी नहीं सकता है। बाहर निकल सकते हैं तो बस आपके वजह से पूरा घर आगे हो सकता है। अगर आपको अपने घर में कोई एक का जॉब हो जाता है ना, 3 पीढ़ियां सुधर जाएगा। 3 पीढ़ियों को सोचना नहीं पड़ेगा। एक तो आप हो गए, आप तो रिलैक्स हो गए, कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद आपके माता पिताजी, उनको सोचना पड़ेगा। वो जो रास्ते में ऐसे चलते होंगे ना, ऊपर टेंशन, मतलब जो एक नहीं होता जिसके पास कुछ नहीं है, चाल चलन से पता चल जाता कौन क्या है। कोई बहुत नॉर्मल चलता है, वही गार्जियन जो नॉर्मल आपके चलते होंगे ना, आप केवल कोई जॉब लेके दिखाइए, इसके बाद देखिए अपने गार्जियन को कहना नहीं पड़ेगा तो ऐसे चल रहा है, ऐसे चलो। वो अपने आप नहीं, मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, उस तरह से आपके गार्जियन को खुद हो जाएगा। अब हमें सोचना क्या, हमारा बेटा ही है, झकना है, आर्मी है, एक यहाँ पे ये अफसर है। अरे बाप रे, उस पल को सोचिए जब आपके गार्जियन कोई आदमी या कोई चौक चौराहे पर बैठ के कहे कि हमारा बेटा ये है, उन सुनने वालों को ना गजब लगने लगेगा। देखो आदमी रोड पर चलता था ना तो अपना सिर झुका के चलता था, आज किस औकात में बात कर रहा है। या आप अभी चलते होंगे, कहीं दूसरे जगह पहुंच गए होंगे, तो पहुंच जाते होंगे कोई दूसरा एरिया में, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या नाम है, या आपके पिताजी का क्या नाम है, पूछा जाता है कि नहीं? तो आप बोलते हैं कि मेरे पिताजी का ये नाम है।
अभी तक आप अपने पिताजी के नाम लेके जी रहे हैं, जी रहे हैं कि नहीं जी? लेकिन वो चीज को वसूली करिए, वो आप कर सकते हैं, करिएगा कि जितना दिन हम अपने पिताजी को नाम लेके जिंदगी जिए हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो मेरे पिताजी, क्या आपके पिताजी, जैसे आप अपने पिताजी को नाम लेके जी रहे हैं, आपके पिताजी का, मरे हुए पिताजी का नाम लेके जिएंगे, वो किनका नाम लेके जिएंगे? तो आप ये दिन वापस करिए कि जैसे हम अपने पिताजी का नाम लेके इतना ऊंचाई तक पहुंचे, और मेरे पिताजी हमारा नाम लेके कहीं बोलेंगे किसका बाप है, तो कोई कहेगा फलाने का बाप हूं मैं, एकदम गर्व से कहेंगे कि हम इसका बाप हैं। उस समय सोचिए, आपको कोई कहेगा कि देख तुम्हारा पिताजी ऐसे बतिया रहे थे, आपको तो सब खुशी मिल जाएगा वहां पे बैठे बैठे, वाह ऐसा दिन हमारे वजह से हुआ। ये आप कर सकते हैं मित्र, हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज आप लोग को एक शपथ दिया जाता है, एक कसम दिया जाता है, अगर आप पूरा नहीं कर पाइएगा तो आपको विद्यार्थी होने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आप बस साफ और सरल छात्र लड़का लोग रहते हैं ना, लड़का या लड़की जो भी है, आप वही रह जाइएगा। आईएएससी पढ़ने का मतलब कुछ नहीं रहेगा, समझ में आया बात को? आईएएससी पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके गार्जियन इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो गया। आज आप लोग को एक शपथ दिया जा रहा है, एक कसम दिया जा रहा है कि आप विद्यार्थी होने का अपने आने वाले सपना को पूरा करिएगा। आप जो टारगेट रखे होंगे वो पूरा करिएगा। आज सब कोई इस क्लास में 12th क्लास शुरू किया जा रहा है, सभी कोई शपथ, जैसे मुख्यमंत्री लोग या विधायक लोग को शपथ दिलाया जाता है ना कि मैं आज दिनांक कितना नाम बोलता है कि ये नाम अपना शपथ लेता है कि मैं संविधान को मानते हुए अच्छे से कर्तव्य निष्ठा को पालन करता रहूंगा, कोई कभी दिक्कत नहीं होगा ना, ऐसा शपथ लेता है। हम लोग यहाँ शपथ लेते हैं, आप सभी लोग को शपथ लेना फालतू का शपथ, कोई अगर चाहते हैं फॉर्मेलिटी खातिर शपथ ले लेते हैं तो नहीं लीजिएगा, बढ़ जाइएगा या क्लास से निकल जाइएगा। शपथ ले रहे याद रखिएगा, सबसे बड़ा कसम होगा आप लोग के विद्यार्थी जीवन का। आज सबको हाथ ऐसे कीजिए, सभी कोई का हाथ ऐसे कीजिए और शपथ लीजिए कि मैं आज से जो भी मेरा टारगेट है, बोलिए, मैं आज क्लास 12 शुरुआत हो रहा है, आज से मेरा जो टारगेट है अपने घर के स्थिति को देखते हुए मैं बहुत मेहनत करके अपने घर के बने खराब स्थिति को बहुत अच्छा करूंगा। ये आप लोग का कसम है। आप लोग को बहुत ऊंचाई तक जाना है और ऊंचाई तक जाकर अपने घर के स्थिति को सुधारना है। ये कसम आप लोग का है, याद है ना? आप लोग का कसम है। अगर जहां कसम खराब हुआ, कसम टूटा, याद रखिएगा। आप आज तक कोई ऐसा कसम ना खाए होंगे ये विद्यार्थी जीवन में, और ये क्लास में है। सोचिए आपका विद्या के लिए ये मंदिर, आप हर एक मंदिर में पहुंचे होंगे और हर एक को जाता है अपने अपने धर्म से जहां पे जाना होता है, लेकिन आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो सबसे आपके लाइफ के लिए सबसे बड़ा मंदिर यही है। अगर आप आज अगर गलती साबित कर दीजिएगा आज से कि हम ये कसम खाएं, कसम क्लास में खेले सरकार दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिएगा आप जिंदगी में आप नहीं बन पाइएगा। ये कसम सभी को स्वीकार है? ठीक है, बैठिए।